हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट 2026 के लिए इस ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जहां जैव विविधता बहुत अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, गौरा देवी, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरा देवी। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध होता है? ऑप्शन है वनस्पतियों के नाम, संकटग्रस्त प्रजातियां, वैज्ञानिकों के नाम या फिर पर्यावरण की परतें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संकटग्रस्त प्रजातियां। इसमें उन जीव जंतुओं की सूची होती है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरित क्रांति से संबंधित हैं? वनों की वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगिक विकास, वायु प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972, 1986, 1991 या फिर 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 में। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2010, 2014, 2016 या फिर 2019। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2014 में। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी प्रवासी कहलाता है? कौवा, कबूतर, साइबेरियन क्रेन या फिर तोता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रदूषण सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण। अत्यधिक शोर से कानों की क्षमता घटती है और मानसिक तनाव भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट या फिर सुंदरबन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 को हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम का अर्थ क्या है? पृथ्वी की सतह, जीव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध, वायुमंडल की परतें, समुद्र का तापमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध। इकोसिस्टम जीवों और उनके आसपास के पर्यावरण के बीच संतुलन संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या फिर वन संरक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक संरक्षण। यह पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा नहीं है।
बाकी ये तीनों पर्यावरण के अध्ययन में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? हिमालय, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ग्रीनलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या फिर उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 2 अक्टूबर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, हेमिस, काजीरंगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लद्दाख में स्थित है और यह हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? गोबर, रासायनिक खाद, कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक खाद। जैविक खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को ऑक्सीजन का भंडार कहा जाता है? पीपल, नीम, आम, बरगद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि की घटना क्या कहलाती है? ओजोन क्षय, ग्लोबल वार्मिंग, ध्वनि प्रदूषण या फिर भूकंपीय क्रिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न है, कौन सा एक बाढ़ का प्राकृतिक कारण नहीं है? वन विनाश, नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी पर बांध का निर्माण, वर्षा की तीव्रता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नदी पर बांध का निर्माण। बाढ़ का एक प्राकृतिक कारण नदी पर बांध का निर्माण नहीं है, क्योंकि नदी पर बांध के निर्माण से बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन वन विनाश, नदी मार्ग में परिवर्तन और वर्षा की तीव्रता, इन तीनों से बाढ़ आने की संभावना अधिक रहती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? भूकंप से, धूल तूफान से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से या फिर अम्लीय वर्षा से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमि की सजावट, रोजगार बढ़ाना, पर्यावरण की रक्षा या फिर अधिक लकड़ी का प्राप्त करना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण की रक्षा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में या फिर दोरांग घाटी में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शांत घाटी में। फूलों की घाटी की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है? पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी तारे को। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? 21 मई 1949, 24 जनवरी 1950,
20 जनवरी 1950 या फिर 13 नवंबर 1949। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, कवक, मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या फिर बोरिक एसिड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, सिसिली में, हवाई में या फिर रॉकीज में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंडीज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ईबीएस के कुल टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।